जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं स्कूलों को बम से उड़ाने वाले अफजाल अंसारी, 4 वकील और 1 जिहादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात स्कूल को मिली धमकी की, जहां दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में भेजे गए धमकी भरे ईमेल को लेकर सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि ये ईमेल रूस से भेजा गया था। सभी स्कूलों को ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम से धमकी मिलने के बाद खलबली मच गई थी। दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें डीपीएस, मदर मैरी स्कूल और संस्कृत स्कूल जैसे नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ईमेल रूस स्थित सर्वर से आया है। सूत्रों का कहना है कि सभी स्कूलों को ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम भी जांच में शामिल हो गई है। सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया ईमेल पता रूसी डोमेन का था। हालांकि पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ईमेल वास्तव में रूस से आया था या नहीं। जैसे ही धमकियों की खबर फैली, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक बयान जारी कर कहा कि आज दिल्ली के कुछ स्कूलों में बम होने की झूठी कॉल मेल आया। दिल्ली पुलिस को कहीं भी कुछ भी प्रतिकूल संदिग्ध नहीं मिला। हमारे सभी छात्र और शिक्षक सुरक्षित हैं। सभी से अनुरोध है कि घबराएं नहीं। अभिभावकों को राहत देने के लिए यदि माता पिता स्कूल पहुंच गए हैं तो छात्रों को स्कूल से जाने की अनुमति दी गई। स्कूलों को जो ईमेल भेजे गए थे उसमें नफरती भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ईमेल में लिखा गया था कि हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाते हैं। इंशाअल्लाह हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे घिनौने शरीर को चीर देंगे, हम तुम्हारी गर्दन और चेहरे को फाड़ देंगे। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में डाल देंगे जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। काफिरों, इंशाअल्लाह तुम इसी आग में हमेशा के लिए जल जाओगे। आगे लिखा गया था कि आपके द्वारा पैदा की गई बुराई से धुआं आसमान में उतरेगा। आपके पास बहुत सारा खाली लोहा है, किसी भी मात्रा में, किसी भी शून्य में कोई शक्ति नहीं है। ये सब दूर जा रहा है। क्या तुमने सच में सोचा था कि बचपन में तुमने जो भी बुराइयां की है उसका कोई जवाब नहीं होगा? हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है। हम वो आग बन गए हैं इंशाअल्लाह जो सिर्फ बदले की वकालत करता है। अगली खबर में बात अफजाल अंसारी की, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब इसका किस तरह सियासी फायदा उठाया जा रहा है ये लोकसभा चुनाव में साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी के नाम का इस्तेमाल तो खुद उनके बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ही कर रहे हैं। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी एक जनसभा का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तरह कुर्बानी देने वाला बता दिया। अफजाल ने कहा कि जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक देश की आजादी के लिए शहीद हुए, उसी तरह हमारे भाई मुख्तार भी शहीद हुए हैं। उन क्रांतिकारियों यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक की शहादत का भी नतीजा है कि आज हमारा देश अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद है। अगर वो ये बात सोचते ही हम क्यों देश के लिए शहीद हों, तो शहीद हमारा भारत कभी आज़ाद ना होता। इसी तरह आज की हुकूमत हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमें लड़ना होगा। अफजाल ने कहा कि समाज को इस जालिम हुकूमत से बचने के लिए मुख्तार ने शहादत दी। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा खानदान मुख्तार की तरह शहादत देने को तैयार है। बस इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए, लेकिन ये अब तक
नहीं हो पाएगा जब तक हम इस जालिम हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी इस गुनाह ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल अफजाल अंसारी का कहना था कि मुख्तार को बेवजह मारा गया है, यही सरकार का गुनाह है। वहीं आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की 28 अप्रैल को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन अंसारी परिवार ने इसे सुनियोजित हत्या बताया। बाद में विस्तार रिपोर्ट आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी, लेकिन अभी भी परिवार ये बात मानने को तैयार नहीं है। अंसारी परिवार ने कहा है कि इसकी जांच के लिए वो और ऊपर तक जाएंगे। अगली खबर में बात वकीलों की दबंगई की, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के अंदर वादकारियों के साथ मारपीट करने वाले 4 वकीलों की सदस्यता रद्द कर दी है। जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में घुसकर वादकारियों से मारपीट और तोड़फोड़ करने की घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया। घटना को लेकर सिविल जज की ओर से भेजे गए रेफरेंस का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने 2 आरोपी वकील रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ के जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दोनों को आपराधिक और अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उन्हें आपराधिक अवमानना के लिए दंडित किया जाए। कोर्ट ने जिला जज से पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है और सीसीटीवी फुटेज आदि देखकर ये पता लगाने को कहा है कि इस घटना में अन्य कौन कौन लोग और अधिवक्ता शामिल है। जिला अदालत के कोर्ट रूम में वादकारियों से मारपीट करने और जज से अभद्र व्यवहार करने के आरोपी रणविजय सिंह, मोहम्मद आसिफ, मेहताब और आफ्ताब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। संघ के मंत्री दिनेश चंद्र पांडे ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी वकीलों के खिलाफ थाना कर्नलगंज में संगीन धाराओं में अपराध भी पंजीकृत किया गया है। बार ने इस मामले में कहा कि इन वकीलों का काम अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत और संघ की मर्यादा के खिलाफ है। दरअसल 29 अप्रैल को अदालत में मुलायम सिंह बनाम तरसू लाल के दीवानी मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान वकीलों का एक गुट कोर्ट में घुसा और रणविजय सिंह और अन्य बनाम खुर्शीद अहमद के मुकदमे की सुनवाई के लिए दबाव बनाने लगा। इसमें वादकारी स्वयं अधिवक्ता है। अधिवक्ता रणविजय सिंह एवं उनके साथ अन्य वकीलों ने सुनवाई का दबाव बनाते हुए वादकारियों को पीटा। पीठासीन अधिकारी से भी दुर्व्यवहार किया गया। सिविल जज ने इस सभी तथ्यों को मुकदमे की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड किया है और जिला जज ने इसका रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को निर्देश दिया है कि जिला जज की मांग पर पर्याप्त पुलिस बल जिला न्यायालय परिसर में तैनात किया जाए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। यहां एक बाल बच्चेदार महिला ने अपने पति के दोस्त हाशिम पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला मूल रूप से महोबा जिले की रहने वाली है। सोमवार को वो बजरंग दल के सदस्यों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। यहाँ पीड़िता ने शिकायत देते हुए बताया कि उसका पति ज्योतिषी है और वो 3 बच्चों की मां है। कुछ समय पहले उसके घर पर महोबा का ही हाशिम ज्योतिषी सीखने के बहाने आता था। हाशिम पीड़िता के पति का परिचित था। एक दिन जब पीड़िता घर में अकेली थी और स्नान कर रही थी, तभी वो चुपके से उसके घर पहुंच गया। हाशिम ने पीड़िता का वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के सहारे वो महिला को ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि इसी वीडियो का डर दिखाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ गलत काम किया। पीड़िता ने यह भी बताया है कि आरोपी पहले खुद अपना नाम ओम प्रकाश बताता था। कुछ दिनों बाद वो महिला पर बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा। अपनी जिद न मानने पर वो महिला के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी देने लगा। आरोपी के दबाव में आकर पीड़िता ने अपने पति को छोड़ दिया और आरोपी के साथ कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहने लगी। कानपुर लाकर हाशिम महिला को प्रताड़ित करने लगा और यहीं पर हाशिम ने अपनी असली पहचान महिला को बताई। वो पीड़िता को आए दिन मारता पीटता था और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। महिला का आरोप है कि हाशिम बिना मर्जी के उसके मजार और दरगाह पर भी ले जाता था। बुर्का न पहनने पर पीड़िता को बेल्टों से पिटाई होती थी। यहाँ तक कि महिला को नशीली दवाइयां भी दी जाती थी। पिछले कुछ दिनों से आरोपी ने पीड़िता की नाबालिग लड़की के साथ भी छेड़खानी करनी शुरू कर दी थी। आखिरकार महिला ने हाशिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का फैसला लिया। सोमवार को वो हिंदू संगठनों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। यहाँ पीड़िता की व्यथा सुनने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अफजाल अंसारी, 4 वकील और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।